श्री राधा रानी ब्रज सीमा परिक्रमा मान मंदिर बरसाना 2011 आज 24वां पड़ाव दिनांक 4 को नवमी तिथि शुक्रवार के दिन दाऊ जी में पड़ा हुआ है। आज सुबह हम लोग बंदी गांव से चले और यहाँ दाऊ जी पहुंचे। आज हम लोग ब्रज के राजा की नगरी में बैठे हुए हैं। श्री दाऊ जी महाराज को ब्रज का राजा कहा गया। राजा का कर्तव्य होता है कि पुत्रवत प्रजा पर स्नेह रखे, प्रजा के ऊपर दया का भाव रखे। तो हमारे दाऊ जी महाराज भी ब्रज के बड़े दयालु राजा हैं, इसलिए उनको दाऊ दयाल कहा गया। और ये दयाल पद दाऊ जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया। ये तो दयालु तो ठाकुर जी भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं। जिनके बारे में भगवत जी में कहा गया हो बकीयम सन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। भगवान ने विष पिलाने वाली पूतना को माता की गति दे दी, ऐसा दयालु कौन हो सकता है। इतनी दया करते हैं, इतने दयालु हैं, तो भी ठाकुर जी के पीछे दयाल शब्द नहीं लगा। श्री कृष्ण को कोई श्री कृष्ण दयाल ऐसा नाम कोई नहीं देता है। दाऊ दयाल सब कहते हैं, क्योंकि दाऊ जी अपराधों पर भी कभी ध्यान नहीं देते, इतने दयालु हैं। भगवान तो कहते हैं जो मम भक्त सो बैर करत है सो बैरी मुझ मेरो, कि मेरे भक्त से जो द्वेष करेगा वो मेरा बैरी बन जाएगा। लेकिन दाऊ जी के अंदर इससे भी ज्यादा दया होता है। इस बात को भगवान ने स्वयं भागवत जी में कहा, स तत्र तत्रारुण पल्लवश्रिया फलक प्रसूनो रुभरेण पादयो स्पृशत शिखान वीक्ष वनस्पतीन मुदा स्मैन निवाग्राहं आदि पुरुषं। भगवान कहते हैं दाऊ जी को, दाऊ भैया आप जिधर से निकल जाते हैं, जिस वन से निकल जाते हैं, उसी वन के वृक्ष, वहां की लताएं, फूलों की टोकरियों में अपने अपने फल भरकर आपको भेंट में देते हैं। मयूर आपके स्वागत में नृत्य किया करते हैं, क्योंकि वे भी आपको ब्रज का राजा मानते हैं। उनके मन में ये प्रसन्नता होती है कि आज हमारे राजा इधर से जा रहे हैं तो हम इनको क्या दे सकते। तो वृक्ष और लता भी दाऊ जी को राजा मानकर उनको अनेकों सामग्रियां भेंट में देते हैं।
एते लिनस्तव यशोखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़े वने न जहत्यन घात्मदैवम। यहाँ इस श्लोक में दाऊ जी महाराज के लिए श्री ठाकुर जी ने अनघ शब्द का प्रयोग किया। अघ माने होता है पाप, अनघ का अर्थ किया है कि नास्ति विद्यते अघः भक्तानाम यस्मिन्। भक्तों के अपराध पर तो दाऊ जी कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसे अनघ हैं, ऐसे दयालु हैं। इसलिए दाऊ जी को दाऊ दयाल कहा गया। हम लोगों ने आज दाऊ जी महाराज के दर्शन किए। अब बलदेव युगल प्रार्थना मंत्र के द्वारा उनको प्रणाम कर लें। इस मंत्र का भावार्थ ये है कि दाऊ जी महाराज जो ब्रज के राजा हैं, जिनको दयाल कहा गया, रेवती रमण जिनका नाम है, यद्यपि रेवती जी को वाम भाग में होना चाहिए, लेकिन वहां रेवती जी वाम भाग में नहीं है। उसका कारण है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रेवती जी संकोच के कारण, शर्म के कारण सामने नहीं है। ये सब प्रेम की बातें हैं। रेवती जी सदा दाऊ जी को, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे को सदा निहारते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसे रेवती रमण भगवान को प्रणाम करें। गोपानम वरदाय में दाऊ जी महाराज द्वार वालों को वर देने वाले हैं। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र को मत्स्य पुराण में विद्रुम वन कहा गया है। विद्रुम वन क्यों कहा गया? यहाँ कृष्ण समय में विद्रुम की बड़ी सुंदर लताएं थी। विद्रुम एक प्रकार का मणि, एक प्रकार का मूंगा होता है। तो जिस समय गोकुल महावन में कृष्ण बलराम रोहिणी मैया और यशोदा मैया के साथ विराजते थे, तो वहां से रोहिणी जी नित्य यहाँ आती थी विद्रुम लेने के लिए, और उस विद्रुम मणि से हार बनाती, कृष्ण बलराम का श्रृंगार करती, उनको सजाया करती थी। और यहाँ रोहिणी मैया मोतियों का दान भी किया करती थी। विद्रुमार्थ गतायत्र रोहिणी भूषणाय सा स्नानम चकार शुद्ध्यर्थम मुक्ता दानम करोति सा। तो मोतियों का यहाँ रोहिणी जी दान किया करती थी और विद्रुम लेने के लिए यहाँ आया करती थी।
इसलिए इस क्षेत्र का नाम विद्रुम वन हुआ। हम लोग यहाँ विद्रुम वन में बैठे हुए हैं, इसी भाव से इस क्षेत्र को प्रणाम करना चाहिए कि गोकुल महावन से रोहिणी जी यहाँ विद्रुम लेने के लिए रोजाना आया करती थी, इसलिए इस विद्रुम वन को भी प्रणाम करना। विद्रुमोद्भव रूपाय विद्रुमोद्भव रूपाय तालांक रचिताय च तालांक रचिताय च विद्रुमार्थगतायत्र रोहिणी भूषणाय सर्वसौन्दर्यगन्धाय वनाय च नमोस्तुते वनाय च नमोस्तुते। यहाँ दाऊजी में एक सरोवर भी है जिसे यहाँ के स्थानीय लोग क्षीर सागर कहते हैं, किंतु ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ और आदि पुराण के अनुसार उस कुंड का नाम दुग्ध कुंड है। दुग्ध कुंड नाम क्यों हुआ? एक बार ठाकुर जी के पौत्र थे अनिरुद्ध जी। ये अनेकों यदुवंशियों के साथ करोड़ों की सेना को साथ लेकर दिग्विजय करते हुए, पृथ्वी को जीतते हुए यहाँ ब्रज में आए। जब ब्रज में आए तो इनको नंद बाबा ने सारी सेना के साथ आमंत्रित किया। सभी यदुवंशियों को भोजन कराने के लिए यहाँ दशायुत लाखों गायों का दूध इस कुंड में उस समय भरा गया था, क्योंकि करोड़ों लोग जहाँ खाएंगे तो वहाँ कटोरा कटोरी के दूध से काम नहीं चलेगा, वहां सारा कुंड ही दूध से भर दिया गया। दशायुत गवाम दुग्धम समानी यात प्रक्षिपु, और उस दूध में अनेकों प्रकार के मेवा डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया। नंद बाबा ने इसीलिए इस कुंड को बनवाया था कि करोड़ों यदुवंशी एक साथ यहाँ दुग्ध पान करें। उस दुग्ध कुंड को भी प्रणाम कर लो। उसका भावार्थ है कि अमृत के समान उस कुंड का जल है, जिसका पान करने से मनुष्य की आयु भी बढ़ जाती है। हलायुध बलराम जी के हल से ये कुंड बना है। सुधामय पयस्तुभ्यं सुधामय पयस्तुभ्यं हलायुध वरोद्भव हलायुध वरोद्भव दुग्ध कुंड नमोस्तुते दुग्ध कुंड
आदि पुराण में भी इस कुंड को प्रणाम करने का मंत्र वहां मिलता है। उसका भावार्थ ये है कि उस कुंड पर ऋषि बलराम जी ने अनेकों यदुपुत्रों के साथ वहां एक साथ बैठकर भोजन किया था। तो आदि पुराण में जो उसको प्रणाम करने का मंत्र मिलता है, उस मंत्र के अनुसार भी प्रणाम करें। यत्रैव बलदेवस्तु यत्रैव बलदेवस्तु यदुपुत्रैः समन्विता यदुपुत्रैः समन्विता भोजनं क्रियते स्वेच्छम् भोजनं क्रियते स्वेच्छम् कृतदुग्धाढ्यपायसम् कृतदुग्धाढ्यपायसम् इन सभी तीर्थों को आप लोगों ने प्रणाम किया। अब कुछ दाऊ जी की भी कथा सुन लो, क्योंकि दाऊ जी के ही घर में हम लोग बैठे हुए हैं। बलराम जी को प्रभु ने अनघ कहा, दयालु कहा। दाऊ जी महाराज इस धाम के अधिष्ठाता हैं। ब्रज के राजा उनको कहा गया। दाऊ जी का जो अद्भुत पराक्रम है, उस पराक्रम की चर्चा भागवत जी में भी हुई। भागवत जी के अलावा अन्य ग्रंथों में भी हुई। बलराम जी ने बलवल दैत्य का वध किया। भागवत जी में भी इस कथा का उल्लेख मिलता है। बलवल दैत्य इतना पराक्रमी था, ऐसा मायावी था कि उसका वध स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए थे। तब दाऊ जी ने उसका वध किया। एक बार सभी यदुवंशियों ने दिग्विजय करने का निश्चय किया। उस समय कौरव भी थे, पांडव भी थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों में उस समय संधि करा दी थी। पांडवों ने तो बाद में दिग्विजय किया, उसके पहले यदुवंशियों ने दिग्विजय की थी, क्योंकि पांडव भी बलवल दैत्य को समाप्त नहीं कर सकते थे, वो ऐसा शक्तिशाली था। तो यदुवंशी वीर जिस समय पृथ्वी को जीतने के लिए घूम रहे थे, तो देवर्षि नारद जी, यद्यपि उनके लिए कलह प्रिय कहा गया, नारद जी को लड़ाई झगड़े में बहुत आनंद आता है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा कल्याण के लिए ही कराते हैं। उनकी लड़ाई झगड़े से लाभ ही होता है, हानि नहीं होती। तो जिस समय यदुवंशी वीर दिग्विजय के लिए पृथ्वी पर घूम रहे थे, तो नारद जी ने उस समय बलवल दैत्य से जाकर कहा, रे बलवल, तू अपने आप को बड़ा वीर समझे घूमता फिरता है, देख तेरे भाई शकुनी को यदुवंशियों ने मार डाला। यदि तू वीर है तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर दिखा।
उस समय बलवल नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर ऋषियों को बड़ा परेशान किया करता था। वहां ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उनके यज्ञ को दूषित कर देता था। तो बलवल के नाश के लिए ही नारद जी ने बलवल से कहा, अरे बलवल, पांडवों ने, यदुवंशियों ने तेरे भाई शकुनी को मार दिया है, जा अपने भाई की मृत्यु का बदला तो ले। तो बलवल ने नारद जी से पूछा, देवर्षि, इस समय आप मुझे ये बताइए कि यदुवंशी वीर अपने विजयी अश्वों को लेकर कहां घूम रहे हैं? नारद जी ने बताया, बलवल इस समय पृथ्वी को जीतते हुए वो लोग प्रयाग पहुंच चुके हैं और प्रयाग में उनका जो घोड़ा है वो त्रिवेणी में जलपान कर रहा है, जाओ तुम उस घोड़े को चुरा लो। तो बलवल दैत्य गया, प्रयाग पहुंचा, जाकर दौड़कर उसने उस अश्व को पकड़ लिया। जितने भी यदुवंशी वीर थे उन्होंने देखा, विशाल शरीर, बड़ा भयानक रूप, अपने घोड़े को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे यदुवंशी घोड़े को छुड़ाने के लिए दौड़े, उसी समय वो बलवल जो दैत्य था वो घोड़े को साथ लेकर और वहां से अदृश्य हो गया, गायब हो गया। अब यदुवंशी वीर बड़े परेशान कि किसको मारें, किसके साथ लड़ें, कोई दिखाई दे तब तो लड़ें। यदुवंशियों के पास नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, हे यदुवंशियों, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? यदुवंशियों ने कहा, देवर्षि, हमारे अश्वों को न जाने कौन ले गया, हम तो देख भी नहीं पाए। जब तक घोड़ा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग दिग्विजय नहीं कर पाएंगे। तब नारद जी ने बताया कि तुम्हारे घोड़े को चुराने वाला एक दैत्य है जिसका नाम बलवल है। तुमने उसके भाई शकुनी को मार डाला था, जिसका बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे अश्व को चुरा लिया। यदुवंशियों ने पूछा, तो देवर्षि, इस समय वो दैत्य कहां है? हमारे घोड़े को लेकर कहां चला गया? नारद जी ने बताया कि इस समय समुद्र के भीतर पांचजन्य द्वीप में बलवल दैत्य तुम्हारे घोड़े को लेकर चला गया। यदुवंशियों ने निश्चय कर लिया कि चाहे समुद्र पार करना पड़े पर घोड़ा लाना तो आवश्यक है। अनिरुद्ध जी ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को बुलाकर कहा कि उद्धव, हमारा जो घोड़ा था उसको बलवल दैत्य समुद्र के भीतर पांचजन्य द्वीप में ले गया। अब तुम बताओ कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। तब उद्धव जी ने अनिरुद्ध जी को सलाह दी कि 30 योजन यानी 120 कोस 400 किलोमीटर का जो ये समुद्र है, इस पर कैसे पुल बन सकता है? इसका तो एक ही उपाय है कि आप अपने बाणों से पुल बना दीजिए। यह सुनकर सात्यकी, कृतवर्मा, जो बड़े बड़े महारथी थे जिन्होंने महाभारत में भी युद्ध किया, लड़ाई की, इन सब ने अपने बाण छोड़े, लेकिन किसी का भी बाण समुद्र को पार नहीं कर पाया। तब स्वयं अनिरुद्ध जी ने बाण छोड़ा, उनका बाण समुद्र को पार कर गया, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, चतुर्व्यूह में आते हैं, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी ने सांब, दीप्तिमान आदि को साथ लेकर 30 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा बाणों से पुल बना डाला।
पुल बन गया तो जितने भी यदुवंशी थे सब पुल पर चढ़कर समुद्र को पार करके और उस द्वीप में जा पहुंचे। बलबल का एक साथी था मैं दानव, ये भी बड़ा मायावी था। वो तोते का रूप बनाकर आया और उसने देखा सभी यदुवंशियों ने बाणों का पुल बनाकर और समुद्र को पार कर लिया। तो मैं दानव ने जाकर बलबल को समझाया कि बलबल, ये तो श्री कृष्ण की सेना है और श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, वो ईश्वर है। तुम उनकी सेना से युद्ध मत करो, उनसे संधि कर लो, इसी में लाभ है। क्योंकि भगवान राम ने तो पत्थरों का पुल बनाया था और उसमें भी कई दिन लग गए थे, लेकिन इन्होंने तो 12 घंटे 4 प्रहर में ही बाणों का ऐसा पुल बना डाला कि सारे यदुवंशी पुल को पार करके हमारे द्वीप में आ गए। तो यह सुनकर बलबल हंसने लगा, बोला अरे मैं, तू इतना भयभीत क्यों होता? लगता है तू बुढ़ा हो गया है इसलिए तेरी बुद्धि खराब हो गई है। यदि तुझे इतना ही भय लग रहा है तो जैसे विभीषण राम की शरण में चला गया था ऐसे ही तू भी उसकी शरण में चला जा, पर मैं तो युद्ध करके ही रहूंगा और ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा कि द्वारिका को भी जीत लूंगा, इन सभी यदुवंशियों को समाप्त कर डालूंगा। बलबल की बातें सुनकर मैं दानव ने विचार किया कि भगवान के हाथों मरूंगा तो सदगति हो जाएगी, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए और क्या होगी। उसने भी युद्ध करने के लिए वो भी तैयार हो गए। इसके बाद बलबल ने 1 करोड़ दैत्यों की सेना ली और यदुवंशियों की सेना पर हमला बोल दिया। बड़े बड़े देवता इंद्र कुबेर सबके सब युद्ध को देखकर भयभीत हो, क्योंकि वो ऐसा भीषण संग्राम हुआ कि सभी योद्धा अपने अपने टक्कर से अपने अपने जोट से लड़ने लगे। अनिरुद्ध जी ऊर्ध्वकेश से लड़े। अनिरुद्ध जी ने ऊर्ध्वकेश को समाप्त कर डाला, लेकिन ऊर्ध्वकेश भी दैत्य ऐसा मायावी था, दैत्यों के अंदर माया बहुत होती है। ऐसा मायावी था कि वो मर नहीं पाया अनिरुद्ध जी से, फिर से जीवित होकर आया और दूसरे रथ पर बैठकर पुनः युद्ध करने लगा। अनिरुद्ध जी ने एक एक करके उसके 9 रथों को तोड़ दिया। अंत में ऐसा दिव्य अस्त्र छोड़ा जिससे ऊर्ध्वकेश मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसका काम समाप्त हो गया। ऊर्ध्वकेश की मृत्यु को देखकर उसका एक भाई था जिसका नाम नद था। नद नाम का दैत्य आया। इसके पास ऐसा हाथी था कि उस हाथी ने अनिरुद्ध जी को 100 योजन ऊंचा आकाश में फेंक दिया। तब अनिरुद्ध जी ने उस हाथी की सूंड को पकड़कर उसे घुमाकर ऐसा पटका कि उसी में उसका काम समाप्त हो गया, गिर पड़ा, मर गया। इसके बाद नद का युद्ध शुरू हुआ। नद ने अनिरुद्ध जी की दोनों भुजाओं को पकड़कर 100 योजन तक आकाश में उछाला। ऐसे ऐसे वीर थे, ऐसे ऐसे पराक्रमी दैत्य थे। अनिरुद्ध जी जब 100 योजन ऊंचा उछलकर नीचे गिरे तो फिर से खड़े हुए और उन्होंने नद की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे 1000 योजन ऊपर उछाल दिया। उसके बाद जब नद दैत्य गिरा तो वो समाप्त हो गया, किंतु बलबल अभी तक युद्ध में नहीं आया था, क्योंकि बलबल को दाऊ जी के अलावा दूसरा कोई भी नहीं मार सकता था। स्वयं श्री कृष्ण भी बलबल को नहीं मार पाए। सिंह नाम का एक दैत्य आया जो मायावी गधे पर चढ़कर आया।
इसके बाद वृक्ष से युद्ध हुआ, कुशाम्बू से युद्ध हुआ। ये जितने भी दैत्यों का यदुवंशियों ने वध किया, ये सब त्रिलोक विजयी दैत्य थे। इन सबने न जाने कितनी बार त्रिलोकी को जीत रखा था, किंतु यदुवंशियों ने उनको समाप्त कर डाला। बड़े बड़े दैत्यों के मरने के बाद मय दानव ने फिर से बलवल को समझाया कि अरे बलवल, तू देखता नहीं है, कृष्ण के वंशज हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध ने अपनी सारी सेना के साथ तुम्हारे बड़े बड़े बलशाली दैत्यों को समाप्त कर दिया। अभी भी समय है, तुम संभल जाओ और इनसे संधि कर लो, कृष्ण की शरण में चले जाओ। तो बलवल हंसकर बोला, मैं, तू कितना मूर्ख है, भयभीत होकर शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। मैं इस कृष्ण को भली भांति जानता हूं, पहचानता हूं। ये वही है ना जो गोपियों के घर जाकर माखन चुराया करता था, जिसे माखन चोर कहते हैं। ये कृष्ण वही है ना जिसने जरासंध के युद्ध से जो भयभीत होकर भाग आया और समुद्र में आकर छिप गया था। इसके अंदर क्या वीरता है, क्या पराक्रम है, मैं इसे भली भांति जानता हूं। यदि तू इससे डरता है तो जा, इसकी शरण में चला जा, लेकिन मैं इसको पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं युद्ध करके ही रहूंगा। किंतु मैं ये भी जानता हूं कि ये भगवान है, संसार के ईश्वर है, और इन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु होगी। लेकिन मैं ऐसी मृत्यु का स्वागत करता हूं, भगवान के हाथों मेरी सदगति हो जाएगी, ऐसी मौत फिर मुझे कब मिलेगी। तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। बलवल दैत्य ने, उसके जितने भी साथी थे, उसने घोषणा करा दी कि जो भी दैत्य हमारे पांचजन्य द्वीप में रहते हैं, इन सब को कल युद्ध के लिए चलना है, और जो भी युद्ध में देर से आएगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं स्वयं उसको समाप्त करा दूंगा। अगले दिन युद्ध छिड़ा। बलवल दैत्य का एक सेनापति था जिसका नाम सैन्यपाल था। सैन्यपाल का जो पुत्र था, वो उस दिन युद्ध में देर से पहुंचा। तो बलवल दैत्य ने कहा कि हमारे यहां न्याय है, हमने पहले ही कल घोषणा करा दी थी कि कल जो भी युद्ध में देर से पहुंचेगा उसे समाप्त करा दिया जाएगा। तो सैन्यपाल सेनापति के पुत्र को समाप्त करा दिया गया। अगले दिन बलवल दैत्य का पुत्र था जिसका नाम कुनंदन था, ये भी देर से पहुंचा। लेकिन कुनंदन जो था ये कृष्ण भक्त था। तो ये जब देर से पहुंचा तो सैन्यपाल सेनापति ने कहा कि महाराज, आपने कल मेरे पुत्र को समाप्त करा दिया था, अब न्याय होना चाहिए। आज आपका भी पुत्र देर से आया है, इसलिए इसे भी आप समाप्त कराएं। तो बलवल दैत्य ने कहा ठीक है, ये भले ही हमारा पुत्र है, लेकिन मैं इसका भी वध कराऊंगा। तो कुनंदन जो था वो कृष्ण भक्त था, वो मृत्यु से नहीं डरता था। उसने कहा तुम मुझे जो दंड दोगे मुझे स्वीकार है, किंतु एक बार मुझे कृष्ण की स्तुति कर लेने दो। कुनंदन ने वहां बैठकर श्री ठाकुर जी की स्तुति की, बड़े आर्द्रभाव से श्री कृष्ण को पुकारा। कुनंदन ने कहा प्रभु, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, लेकिन ऐसी मृत्यु मुझे पसंद नहीं है जो आपका दर्शन हुए बिना ही मुझे मरना पड़ रहा है। मैं यदि आपके हाथों से मरता तो मुझे उस मृत्यु में बड़ी प्रसन्नता होती। कुनंदन ने वहां श्री कृष्ण की स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद कुशस्थली च हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद कुशस्थली हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुशस्थली माने द्वारिका। हे प्रभु, आप द्वारिका के स्वामी हैं। हे गोविंद, मैं तेरी याद में अपने प्राणों को छोड़ रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि अभी जीते जीते मुझे तेरा दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु के बाद मुझे तेरे ही चरणों की शरण मिले और मैं कहीं न जाऊं। श्री कृष्ण गोविंद कुशस्थली च हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद कुशस्थली च हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बड़ी स्तुति की। स्तुति में कुनंदन ने कहा, प्रभु, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, आपने इन सब भक्तों की रक्षा की। रो रोकर कुनंदन श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा था। उतने में क्रोधित होकर सैन्यपाल सेनापति आया और बोला, कब तक रोता रहेगा, जल्दी से इसे समाप्त कर डालो। बारूद से भरी हुई तोप में तोप के आगे इसे बैठा दिया गया और जैसे ही आग लगाई तो उसी समय जो तोप में बारूद भरी गई थी वो ठंडी पड़ गई, आग ही नहीं लग पाई। सैन्यपाल सेनापति देखकर और क्रोधित हो गया। बोला, गीली बारूद भर दी, दोबारा बारूद भरी जाए। तो वहां जितने भी दैत्य बैठे हुए थे उन सबने कहा, यं च रक्षति कृष्णः तम को भक्षति मानवः भक्तुम हंतुम चागतो यह स विनश्यति दैवतः। जितने भी दैत्य बैठे हुए थे वो बोले, अरे सैन्यपाल, ये बारूद गीली नहीं थी, ये बारूद ठंडी नहीं थी, ये ठंडी हो गई कृष्ण भक्ति के कारण। कुनंदन के रक्षक भगवान है, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुनः बारूद भरी गई। जैसे ही आग लगाई गई तो उसी समय तो फटी और सबसे पहले सैन्यपाल सेनापति ही समाप्त हो गया। कुनंदन का कुछ नहीं बिगड़ा। दैत्यों ने निश्चित कर लिया कि कुनंदन कृष्ण भक्त है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। अनिरुद्ध बलवल से भिड़े। बलवल पुत्र कुनंदन श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन से उनका युद्ध हुआ। कुनंदन का युद्ध सुनंदन से हुआ, जिसमें कुनंदन बलवल का पुत्र था और सुनंदन जो था वो श्री कृष्ण के पुत्र थे। कुनंदन बड़ा वीर था। लड़ते हुए अनिरुद्ध जी के सामने आया। अनिरुद्ध जी ने कहा, अरे कुनंदन, मैं तेरे से क्या युद्ध करूं, तू तो अभी बालक है, जा किसी और से युद्ध कर। कुनंदन ने कहा, मैं बालक अवश्य हूं, लेकिन आप मेरे साथ एक बार युद्ध करके तो देखो। अनिरुद्ध जी के साथ जब उसका युद्ध हुआ तो कुनंदन ने अनिरुद्ध जी को रथ सहित समुद्र के उस पार कपिल मुनि के आश्रम में फेंक दिया।
उसके बाद जितने भी यदुवंशी वीर थे उन सब के रथ, किसी का रथ 5 कोस दूर फेंक दिया, किसी का 10 कोस दूर फेंक दिया। उधर अनिरुद्ध जी कपिल मुनि के आश्रम में जाकर गिरे और गिरते ही मूर्छित हो गए। तब कपिल मुनि की दृष्टि से उन्हें पुनः प्राणदान मिला और युद्ध के लिए आए। उन्होंने आकर कुनंदन के रथ में बाण मारा तो उसका 4 मुहूर्त तक आकाश में कुनंदन का रथ चक्कर काटता रहा। अपने पुत्र को संकट में देखकर बलवल दैत्य वहां आ पहुंचा। बलवल ने अनिरुद्ध को कहा, अनिरुद्ध, हम जानते हैं तुम श्री कृष्ण के पुत्र हो। जैसे कृष्ण गुणातीत हैं वैसे ही तुम भी तीनों गुणों से परे हो। अनिरुद्ध ने बलवल से युद्ध करते हुए मोहनास्त्र चलाया। मोहनास्त्र से बलवल की माया शांत हो गई। उसके बाद बलवल दैत्य ने ऐसी माया फैलाई, ऐसा कामास्त्र छोड़ा कि जितने यदुवंशी वीर थे वो सब काम से पीड़ित होने लगे। अनेकों सुंदर सुंदर गंधर्वियां प्रकट हो गई। काम ने उनको शक्तिहीन कर दिया। अनिरुद्ध जी ने देखा ये कितना दुष्ट है, इसने हमारे सभी यदुवंशी वीरों को बलहीन कर दिया। तब अनिरुद्ध जी ने ऐसा काल दंड मारा कि उससे बलवल का हृदय जो था वो फट गया, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि बलवल दैत्य भी बड़ा तपस्वी था। उसने 12 वर्ष तक कैलाश पर्वत पर एक पैर से खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की। तो उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे ये वरदान दिया कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। तो बलवल की छाती में जब काल दंड लगा तो बलवल को संकट में देखकर वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। उसके बाद कृष्ण पुत्र सुनंदन और बलवल का पुत्र कुनंदन, इन दोनों में फिर से युद्ध हुआ। इस बार दोनों ने शर्त लगाई। सबसे पहले सुनंदन ने कहा कि कुनंदन, यदि मैं इस बाण से तुझे आज नहीं मार पाया तो मुझे गुरु स्त्री गमन का जो पाप होता है वो पाप लग जाएगा। उसकी शर्त सुनकर कुनंदन ने कहा कि यदि मैंने अपने इस बाण से तुम्हारे इस बाण को नहीं काट दिया तो संसार के जितने भी पाप हैं वो सब पाप मुझे लग जाएंगे। दोनों में शर्त हो गई। उसके बाद जब दोनों ने बाण छोड़े तो सुनंदन का जो बाण था उसको कुनंदन ने काट दिया, तो कुनंदन की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लेकिन सुनंदन के बाण का जो पिछला हिस्सा था उस पिछले हिस्से ने कुनंदन को समाप्त कर डाला। इस तरह से दोनों की प्रतिज्ञा, दोनों की शर्त पूरी हो गई। लेकिन बलवल ने जब अपने वीर पुत्र कुनंदन की मृत्यु को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि वो वहां विलाप करने लगा। तब वहां भगवान शिव प्रकट पुनः हुए। 5 मुख, 15 नेत्र, बागंबर ओढ़े, करोड़ों भूत पिशाचों को, अनेकों नंदी सुनंदी आदि गणों को साथ लेकर प्रभु वहां आए। भगवान शिव ने बलवल की तरफ से वहां युद्ध किया, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था उसको कि जब भी तेरे ऊपर संकट आएगा तो मैं तेरी सहायता करूंगा। भगवान शिव ने अनिरुद्ध से युद्ध किया और ऐसा युद्ध किया, भगवान शिव उस समय ऐसे क्रोध में थे कि उन्होंने अनिरुद्ध को समाप्त कर डाला। कृष्ण पुत्र सुनंदन से लड़े तो उसे भी मार डाला। अनिरुद्ध और सुनंदन की मृत्यु को देखकर
जितने भी यदुवंशी थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब प्रभु वहां प्रकट हुए। प्रभु को देखते ही भगवान शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने शिव जी से कहा, शंभो, मेरे पुत्र सुनंदन ने आपका क्या अपराध किया जो आपने उसका वध कर डाला और मेरे पौत्र अनुदित को भी तुमने समाप्त कर दिया। तो भगवान शिव प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बोले, भगवान आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं प्रतिज्ञाबद्ध था, मैंने वरदान दिया था बलबल को कि जब तेरे ऊपर संकट पड़ेगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। तो प्रभु सुनकर हंस गए, बोले, शंभो, तुमने कोई अनुचित नहीं किया, तुम तो अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। उसके बाद भगवान ने सुनंदन को भी जीवित किया और अनिरुद्ध को भी जीवित कर दिया। इसके बाद बलबल का वध ठाकुर जी ने नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि इसका वध तो दाऊ भैया ही कर सकते हैं, श्री बलराम जी ही कर सकते हैं। तब बलबल का वध दाऊ जी महाराज ने वहां आकर किया, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र में बलबल ऋषियों को परेशान किया करता था। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम जी महाराज नैमिषारण्य पहुंचे। वहां जब गए तो व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हुए थे, कृष्ण कथा ऋषियों को सुना रहे थे। लेकिन बलराम जी को देखकर उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया, उनका कोई सम्मान नहीं दिया। तब वहां बलराम जी उत्तेजित हुए, क्रोधित हुए। बलराम जी ने कहा, आदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडित माननः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य वाजितात्मनः। कि जो दमनशील नहीं है, जिसने अपने अहंकार का त्याग नहीं किया, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, जो भोगी बना बैठा है, जो अहंकारी है, उसके अंदर जितने भी गुण हैं, चाहे वो अच्छा बोलने वाला है, अच्छा विद्वान है, ज्ञानवान है, लेकिन उसके जितने भी गुण हैं वो सब एक नट की कला की भांति है। ऐसे धर्मध्वजियों के वध के लिए मेरा अवतार हुआ है, ऐसा कहते हुए बलराम जी ने उसी समय अपने मुसल के प्रहार से सूत जी का वध कर दिया। यद्यपि वो तीर्थ यात्रा में वध नहीं करते थे, लेकिन वहां बलराम जी ने कहा है कि एतदर्थे ही लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्या में धर्मध्वजनस्ते ही पातकिनोधिका। जो लोग धर्म की आड़ लेकर अधर्म किया करते हैं, ऐसे धर्मध्वजी पातकिनो अधिका, ऐसे धर्मध्वजी ज्यादा पापी हैं। मेरा अवतार असुरों के संहार के लिए नहीं हुआ है, मेरा अवतार ऐसे धर्मध्वजियों को समाप्त करने के लिए हुआ है। तो जब सूत जी को समाप्त कर दिया तो ऋषियों ने बलराम जी से कहा कि बलराम जी, आपने तो ये बड़ा अनुचित किया, क्योंकि ये हमें कृष्ण कथा सुना रहे थे, अब हमें कृष्ण लीला कौन सुनाएगा। तो बलराम जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, इनके पुत्र को बुलाओ। तब उनके पुत्र को बुलाया गया। बलराम जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और हाथ रखते ही उग्रश्रवा उस पुत्र का नाम था, उसके अंदर अपने आप सभी विद्याएं आ गई। बलराम जी ने कहा, ऋषियों तुम चिंता ना करो, यही तुम्हें आगे चलकर कृष्ण कथा सुनाएगा, और बताओ क्या चाहते हो। तब ऋषि मुनियों ने कहा, प्रभु, एक बलबल नाम का दैत्य है जो हर पर्व पर हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है, यदि आप उसे समाप्त कर डालें तो हम निर्भीक होकर यज्ञ करेंगे। बलराम जी ने कहा, चिंता ना करो, मैं उस दैत्य को समाप्त कर दूंगा। पर्व का समय आया, ऋषि लोग यज्ञ करने के लिए बैठे। उसी समय यज्ञ विध्वंस के लिए विष्ठा मूत्र आदि की वो वर्षा करने लगा। बलराम जी समझ गए वो दैत्य आ गया है, लेकिन बलराम जी किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, उनके तो हल मुसल ही मारने के लिए काफी है।
और ऐसा हल कि जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ जाए, 100 योजन बढ़ा लो, 200 योजन बढ़ा लो। बलराम जी ने अपने हल को बढ़ाया, हल की नोक से बलवल दैत्य को खींच लिया और खींचकर उसके मस्तक पर मूसल से ऐसा प्रहार किया कि बस एक ही मूसल में उसका काम समाप्त हो गया। उसकी जो मस्तक था वो फट गया। और दाऊ जी ने जो कार्य श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए, वो भी उसका वध नहीं कर पाए, वो दाऊ जी महाराज ने उस दैत्य का वध किया। तो दाऊ जी का पराक्रम आप लोगों ने सुना। दाऊ जी महाराज इस धाम के अधिष्ठाता कहे गए, धाम के राजा कहे गए। दाऊ जी महाराज की लीला, इनकी महिमा चाचा वृंदावन दास जी ने भी अपने पद में लिखा है। श्री वज्रनाभ जी ने इनको प्रकट किया। वज्रनाभ जी जो ठाकुर जी के प्रपौत्र थे, इन्होंने 4 विग्रह स्थापित किए थे, बलदेव, गोविंद देव, हरदेव और केशव देव। ऐसा लिखा है वज्रनाभ चाचा वृंदावन दास जी ने अपने पद में कि औरंगजेब भी दाऊ जी को यहाँ से लेने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए आया, लेकिन दाऊ जी के श्री विग्रह में उसे ऐसा तेज दिखाई पड़ा, दूर से ही तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया और दूर से ही भाग गया था। दाऊ जी के इस मंदिर को जिसने बनवाया था उसका नाम जीवन दास था। बाद में सौभरी वंश के वंशज लोग यहाँ के पुजारी बने, जिन्हें अहदासी ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसके बाद श्री रामदास जी की सेवा में आए। वृंदावन दास जी ने इसको अपने पद में लिखा कि वज्रनाभ श्री विग्रह थाप्यो अचल विराजत रीडे ग्राम, कमनी कुंड तीर निर्मत कियो प्रभु मंदिर अति ही विस्तार, जीवन दास सेठ अनुरागी तापर कृपा करी गिरधार, सौभरी ऋषि को वंश पूज्य कियो सबही देत तिनको सन्मान। बहुत बड़ा पद है। प्रभु की प्रभुता कहाँ लग कही, जय 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 श्री कृपा निधान, उग्र प्रताप दिखायो कली में जमन नवाए पद अभिराम, वाम भाग शोभित जो दुलहनी रेवती नाम छबीली भाम, वृंदावन हित रूप प्रीत सो गाय सदा मन इन गुणग्राम। तो दाऊ जी का पराक्रम और श्री दाऊ जी महाराज की लीला आप लोगों ने सुनी। अब यहाँ का जो सबसे नामी है हुरंगा जिसे कहते हैं, जिसके बिना यात्रा ही सफल नहीं मानी जाती, इसलिए दाऊ जी के यहाँ जो हुरंगा होता है, एक हुरंगा कभी रसिया गा लो, फिर उसके बाद कीर्तन। होरी
धोती पकड़ी मैंने मूठन से कसिया। रसिया की धोती पकड़ी मैंने मूठन से कसिया। रसिया की धोती पकड़ी मैंने मूठन से कसिया। रसिया की धोती पकड़ी मैंने मूठन से कसिया। धोती फाड़ बनाया घोड़ा पीटो मन भरिया। 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 पिट के हूँ भाग सुनावे हर घर को भैया। भाग सुनावे हर घर को भैया। पिट के हूँ भाग सुनावे हर घर को भैया। पिट के हूँ भाग सुनावे हर घर को भैया। हर घर को भैया। गिरधर को भैया। गिरधर को भैया। गिरधर को भैया। बिट बिट के हूँ भाग सुनावे गाँव को भैया। भाग सुनावे गाँव को भैया। ऐसो भयो हुरम को ब्रज में गावे दुनिया। गोविंद राधे
Hare